हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर, आज हम आपके सामने फिर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर के आए हैं और वो अपडेट है आपका इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्टकट में हम लोग आईएमएस भी बोलते हैं। क्या है ये? बेसिकली अब जो कि हम लोग 3B में कुछ एडजस्टमेंट करते थे ना मैनुअली, मींस जा करके कुछ अपडेशन करना मैनुअली, इन द सेंस कीबोर्ड के थ्रू क्लिक करके अमाउंट्स को प्लस माइनस करना। अब आपका वो 3B फ्रीज हो रहा है और जब 3B फ्रीज हो रहा है तो सर हम काम कैसे करेंगे? हाउ टू डू वर्क? हम अपने इनपुट और आउटपुट का कैसे हिसाब किताब रखेंगे? हमने जहां जहां से इनवर्ड सप्लाईज ली हैं और जहां जहां आउटवर्ड सप्लाईज ली हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो हम उनको ठीक कैसे करेंगे? तो उसको ठीक करने का तरीका ना आईएमएस में दिया हुआ है भाई। आईएमएस आ गया और लाया क्या है आईएमएस? ये कहता है कि भाई आप दो चीजें करते हैं, या तो इनपुट होता है या तो आउटपुट होता है। जी सर, ये क्या होता है? इनपुट। और ये होता है आउटपुट। मैं इसको इनपुट सप्लाईज और आउटपुट सप्लाईज लिख सकता हूं। ये आप परचेस करते हैं बेसिकली, ये आप सेल करते हैं बेसिकली। इस आउटपुट पर जहां जहां आपने माल बेचा है, जहां जहां सप्लाईज की हैं, जहां जहां जिनको जिनको आपने माल बेचा है, वो चीजें आएंगी। यहां से आपकी जीएसटी लायबिलिटी तय होती है। क्या तय होती है? जीएसटी लायबिलिटी तय होती है टोटल। और जहां जहां से आपने माल परचेस किया होता है, सर्विसेज इनपुट ले रखी होती हैं, डिफरेंट चीजें हैं जिन पर आपको आईटीसी अवेल करना है, वो यहां से माइनस हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये आपका बन जाता है नेट लायबिलिटी टू पे। ये एक सिस्टम है जो आपको अच्छी तरह मालूम है। अब इसी सिस्टम को आपके सामने यूजर फ्रेंडली करके ये दो बॉक्स बना दिए गए और आपके सामने रख दिया गया ये आईएमएस सिस्टम। आप सबसे पहले जाएंगे सर्विसेज, रिटर्न्स, और उसमें जाएंगे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डैशबोर्ड आपका तुरंत ओपन होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आईएमएस का डैशबोर्ड आ जाएगा। वही दोनों चीजें जो मैंने वो वहां पर बनाई थी, इनवर्ड सप्लाईज एंड आउटवर्ड सप्लाईज। जहां जहां से आपने माल खरीदा है वो यहाँ पर आ जाएगा, इनवर्ड्स आई है। जहां जहां आपने माल बेचा है, सप्लाईज की आउटवर्ड सप्लाईज, वो यहाँ पर आएंगी, यानी जहां पर आपकी लायबिलिटी तय होती है। ये दो टैब आपके सामने आ जाएंगे। आप सबसे पहले इनवर्ड सप्लाईज को क्लिक करेंगे। रिकंसिलिएशन वगैरह करना बहुत आसान हो गया। जैसे ही आप इनवर्ड सप्लाईज को क्लिक करते हैं, आपके सामने ये एक ओपन हो जाएगा इंफॉर्मेशन कि भाई अगर आप एक्शन नहीं लेंगे ना तो हम मान लेंगे कि आप एक्सेप्ट करते हैं। आप एक्सेप्ट करते हैं, मान लिया जाएगा, डीम्ड एक्सेप्टेड फॉर जीएसटी टू बी जनरेशन। अच्छा जी, आप अगर कोई एक्शन न लेंगे, टेंशन की बात नहीं, वो आपका 2B में चला जाएगा, आप उस पर आईटीसी क्लेम कर लेंगे। लेकिन अगर आप उसको एग्री करके आप आगे आएंगे, आपके सामने सारे इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखेंगे। देखिए, नो एक्शन, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड एंड पेंडिंग। आप B2B इनवॉइसेस को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अब इसमें क्या किया, B2B इनवॉइसेस अमेंडमेंट्स, B2B डेबिट नोट्स अमेंडमेंट, B2B क्रेडिट नोट्स अमेंडमेंट एंड 95 ई कॉमर्स एंड अमेंडमेंट। तो इतनी चीजें हैं जहां से आपने इनवर्ड सप्लाईज ली होंगी, जिन पर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं। सर बाकी परचेजेस नहीं, अरे भाई आपका बाकी परचेज से क्या लेना देना? बाकी इनवर्ड सप्लाईज जिसकी आपको आईटीसी नहीं मिलनी, उसका क्या लेना देना? तो इनवर्ड सप्लाईज में वही है जो केवल B2B है। देखिए सारे B2B और इकोनॉमिक ई कॉमर्स फैसिलिटीज वाला, तो उनके इनवॉइसेस आएंगे। तो ये चीजें समझ में आई कि जहां से हमको आईटीसी मिलना है, केवल उतनी ही चीजें यहाँ रिफ्लेक्ट होंगी। और 4 एक्शंस होंगे, नो एक्शन, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड एंड पेंडिंग। एक्शन कुछ मत लीजिए, आप अपने आप 2B में वो शामिल है, आप एग्री कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। दूसरा, एक्सेप्ट अगर आप कर लेते हैं तो बट ऑब्वियस है, अगर आप कुछ नहीं करते तो भी वो डीम्ड एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका हामी मिल गया कि हाँ, जो आपने माल खरीदा था, सामने वाले ने डिटेल सही भरा, जिसने आपको माल सप्लाई किया है, यू आर रेसिपिएंट। तो जिसने आपकी डिटेल भरी है वो सारी इनवॉइसेस मैच कर रही है। अगर आपको लगता है कि इनवॉइस फेक है, गलत इनवॉइस आपके अकाउंट में आई है, आप उनको तुरंत रिजेक्ट कर सकते हैं। आप रिजेक्ट कर सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन उस सप्लायर के पास पहुंच जाएगी, उसके आउटवर्ड सप्लाई के डैशबोर्ड पर दिखने लगेगी। फिलहाल मेरे नहीं, उसने आउटवर्ड किया था, आपने इनवर्ड किया था। तो जैसे ही आप रिजेक्ट करेंगे, उसके आउटवर्ड में दिखने लगे कि भैया उस बंदे ने आपका इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया है, जिसको आपने माल बेचा है, जरा बात करो तो उससे क्या बात है। और पेंडिंग का मतलब होता क्या है, आईटीसी तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपको सेक्शन 16 की सारी कंडीशन पूरी हो गई हो। इनकेस आपके पास इनवॉइस आ गया, गुड्स अभी नहीं आया, तो आप पेंडिंग में डाल दें। जब गुड्स रिसीव हो जाएगा तब आप उसकी क्रेडिट लेने के लिए तैयार रहेंगे। फिलहाल ये आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं।
ये सारा इस तरह मैनुअल बना हुआ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे ही आप B2B इनवॉइसेस को क्लिक करते हैं, आपके सामने सारी B2B इनवॉइसेस सामने आ जाएंगी। अब आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, पेंडिंग में डाल सकते हैं या कोई एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये आया आपका इनवर्ड सप्लाईज का। इन द सेम वे आउटवर्ड सप्लाईज का है, वो भी नीचे बने हुए हैं। ये मैनुअल आपको मैं लिंक शेयर करके दे दूंगा, आप वहां से जाकर कर सकते हैं। जैसे ही आप आउटवर्ड सप्लाईज पर जाएंगे, सेम उसी तरह का रहेगा जहां जहां आपने आउटवर्ड सप्लाई, ये इनवर्ड सप्लाईज का है। जैसे ही आप आउटवर्ड सप्लाई को क्लिक करेंगे, तुरंत आपके सामने ये आ जाएगा फाइनेंशियल और रिटर्न पीरियड, क्योंकि आपने रिटर्न भरी है, आपकी डिटेल आपके पास है, आपने जिन जिनको सप्लाई किया कई सालों का, वो सारी चीजें यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। जैसे ही करेंगे सेम वही चीजें, सारे के सारे कॉलम्स आपके सामने आ जाएंगे। आप कहाँ क्या इंफॉर्मेशन लगाना यूज करना चाहते हैं पर्टिकुलर किसी पीरियड का, वो आपको दिए रहेंगे, आप उनमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ही आप कुछ एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग में डालते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट में, उस हिसाब से आपका सीधे 2B में इंपैक्ट डलता है, जिसके बेसिस पर आपको ITC मिलता है। चूंकि अब 2B से आपका सीधे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा आपका 3B, तो वो फ्रीज हो जाएगा, वहां आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब IMS के थ्रू आप 3B को बनाएंगे, IMS में सेट करेंगे, आपका 2B बनेगा, 2B से आप 3B में उसका क्लेम ले लेंगे। इन टोटालिटी बस इतना ही काम करना है। पहले थोड़ा ज्यादा हौच पौच रहता था, या ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन या मैनुअल इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती थी, रिकंसिलिएशन का ज्यादा झंझट रहता था। अब इसी में ही आपका रिकंसिलिएशन का भी काफी सारा काम हट जाएगा। और साथ ही साथ एक्सेल में डाउनलोड करने की फैसिलिटी हर एक पॉइंट पर आपको दी हुई है। आप चाहें तो अपने फॉर्मूले वगैरह को यूज करके फिल्टर करके ज्यादा आसानी से उस काम को कर सकते हैं। तो ये रहा आपका IMS सिस्टम, और मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत आएगी इसमें। मुझे जो आपको एक इंफॉर्मेशन बतानी है, ये है ये क्वेश्चन आता है, जैसे अभी मेरे पास 2-4 कॉल्स हैं, उसमें ये कहा गया कि सर अगर हम कुछ काम नहीं करते हैं IMS पर तो क्या होगा। तो वही बोला है, इज इट मैंडेटरी टू एक्ट ऑन IMS, व्हाट हैपेंड इफ नो एक्शन इज टेकन। मैंने आपको बता दिया, इफ यू आर गोइंग टू नॉट टू टेक एक्शन, इफ यू आर जस्ट गोइंग टू ऑप्ट टू नॉट टू टेक एक्शन ऑन IMS डैशबोर्ड, then each and everything will be accepted, it will be deemed, and according to that accepted information, deemed acceptance मान लिया जाएगा, और deemed accepted informations के बेसिस पर आपका 2B में डेटा चला जाएगा, और इस हिसाब से आपका 3B में चला आएगा। 3B में आप कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर भी लिखा है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू एक्ट ऑन रिकॉर्ड्स इन IMS डैशबोर्ड फॉर 2B जनरेशन। The records where no action is taken, automatically 2B is will consider it as an acceptance। तो आप अगर कुछ नहीं करते हैं तो 2B ऑटोमेटिकली उसको कंसिडर कर लेगा कि जो भी डेटा दिए गए हैं, each and everything is okay and deemed to be accepted, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपका 2B एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी। नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चाचा बाय बाय। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चाचा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।